गुरुदेव व माँ गायत्री को कोटि कोटि वंदन व आप सभी को प्रणाम। अक्सर कहा जाता है जब माला से जाप करते हैं तो मन इधर उधर भटकता है। कुछ का कहना है कि माला से जपने की क्या जरूरत है, मन से ही जाप करना पर्याप्त है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माला से ही जाप क्यों किया जाए और जब हम जाप करने बैठते हैं तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे मन का भटकाव कम हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माला से जाप क्यों बताया गया है। ये ठीक है कि जप का सीधा संबंध मन से है। यदि मन में जाप की एकाग्रता नहीं होगी तो केवल माला के मन के सरकाने का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन शुरुआती साधक के लिए माला एक उपयोगी और आवश्यक साधन है। एक घास खोदने वाला यदि चाहे तो उंगलियों से भी घास उखाड़ सकता है, पर उसे अपना काम सुव्यवस्थित, जल्दी और सुविधा पूर्वक करना है तो हंसिया या खुरपी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार माला की जरूरत है। सभी जानते हैं कि मन का स्वभाव चंचल है, यह एक जगह नहीं टिकता। अभी यहाँ है तो अभी दूसरी जगह पहुंच जाएगा। उसे एक जगह रोकने के लिए एक भौतिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और वह प्रक्रिया है माला के साथ जप करना। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो मन दो जगह पर लगा होता है, एक उस कार्य को पूरा करने में और दूसरा अतीत या भविष्य की कल्पनाओं में। लेकिन फिर भी हम उस काम को पूरा कर लेते हैं ना, क्योंकि मन का ज्यादा भाग उस काम को पूरा करने में लगा होता है। हम अपने मन को समझा लेते हैं कि हमें ये काम पूरा ही करना है। ऐसे ही जब हम माला से जाप करते हैं तो मन का अधिकांश भाग जाप में लगा होता है। हालांकि बाद में अभ्यास के बाद माला की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आरंभिक साधकों के लिए मन के भटकाव को कम करने के लिए माला से जाप करना आवश्यक है। उपासना में जप प्रधान होता है। जप में बार बार मंत्रों को बोलकर हम अपने मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। जब एक ही प्रकार के विचार एक समय में बार बार छाए रहते हैं तो दिमाग में एक विद्युत प्रवाह का चक्र सा बन जाता है और जब जप और ध्यान एक सार हो जाएं तो पूर्ण साधना हो जाती है। लेकिन समस्या यही है कि जप और ध्यान एक नहीं हो पाते। जब जाप करने बैठेंगे तो जो भी काम पहले याद नहीं आ रहे होते वे सभी जाप में बैठने पर याद आएंगे। मन या तो पास्ट की बातों में जाएगा या फ्यूचर का ताना बाना बुनेगा, लेकिन वर्तमान में नहीं रुकेगा। यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ। जप करते समय मन में विचारों का आना स्वाभाविक है। विचारों को जितना रोकने का प्रयास करेंगे वे उतनी ही तेजी से आएंगे। साधक का मेन उद्देश्य होता है जाप करना, इसलिए जो विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान मत दो, उन्हें आने दो और जाने दो। वे जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो उनमें उलझ जाएंगे और यदि एक बार उलझ गए तो ये भी नहीं पता चलेगा कि माला कब पूरी हो गई। वास्तव में मन में विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या जब है जब वे आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। इसे ऐसे समझ लें, आपको किसी ने कुछ बुरा कहा तो जाप के समय आपके अंदर उसके प्रति घृणा या द्वेष आ रहा है, या फिर आप किसी बात को लेकर खुश हैं तो जाप करते समय भी आगे की प्लानिंग चल रही है, यानी इससे हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है। मतलब हम उन विचारों में उलझ गए। तो जब भी जाप करने के लिए बैठे अपने मन को ये समझा लें कि इतनी देर के लिए मैं और मेरे इष्ट या मेरा मंत्र बस यही है। मंत्र के भाव में जिए। मंत्र जाप करने से पहले अपने को समझा लें कि अब मेरे अंदर किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं है और मैं पूरी तरह से अपने इष्ट के लिए समर्पित हूँ। जब भी जाप करने बैठे अपने आप को इष्ट के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दें, यानी पूर्ण रूप से समर्पण। और जब आपके अंदर ये भाव आएंगे तो आप देखेंगे कि मन का भटकाव कम हो गया है। और इसी तरह से जब अभ्यास हो जाएगा तो मन का भटकना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मन को बार बार लगाने से उसमें स्थिरता आती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता के 6 अध्याय में बताया है कि अपने मन को एकाग्र करके इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके योग का अभ्यास करना चाहिए।
इसके अलावा भी ध्यान भटकने के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आसन की कठिनाई। कई बार जाप करते समय गलत पोजीशन में बैठ जाते हैं। अगर गलत पोस्चर में बैठते हैं तो भी ध्यान भटकता है, तो भी जाप करने में मन नहीं लगेगा। तो जरूरी है कि सही पोस्चर में बैठें। अपनी स्पाइन को सीधा रखें। यदि आप नीचे को झुकेंगे तो आपको डिप्रेशन जैसे विचार आएंगे। यदि पीछे की तरफ झुकेंगे तो व्याकुल करने वाले विचार आएंगे। यदि थोड़ा भी दाएं झुकेंगे तो आलस्य आएगा, और थोड़ा सा बाएं झुकेंगे तो गलत विचार आएंगे। मतलब इतनी सूक्ष्म होती है ऊर्जा का प्रवाह। इसलिए स्पाइन सीधा रखें जिससे प्राण वायु का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में हो। अपने शोल्डर्स को इवन रखें, झुके हुए कंधे ना हो, यानी शरीर को टेंस करके नहीं बैठना, बिल्कुल रिलैक्स करना है। क्योंकि यदि टेंस करके बैठेंगे तो शरीर जल्दी थक जाएगा, तो ध्यान नहीं लगेगा। दूसरा है आसपास का माहौल। ध्यान के लिए शांत जगह की जरूरत होती है। अगर आपके आसपास शोर रहेगा तो भी ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जाप करने के लिए घर का कोई शांत स्थान चुनें। तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी ध्यान नहीं लगेगा, और ऐसे जाप करने से कोई फायदा नहीं है। तो जरूरी है पहले अपने आप को स्वस्थ होने दें, इस बीच आप मानसिक जाप कर लें। नंबर 4 है अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। यानी दिन भर आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं हर वक्त सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, या न्यूज चैनल देखना, गप्पे मारना, बुराइयां करना। तो जैसी आपकी दिन भर की एक्टिविटी होगी वही विचार आएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करके उसे उत्तम बनाएं, अपने विचारों को उत्तम बनाएं। नंबर 5 है अनहेल्दी फूड खाना। ध्यान करने के लिए यह जरूरी है कि हेल्दी और हल्का खाना खाएं, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुपाच्य भोजन करें, जिससे जब भी आप जाप करें तो आपको बैठने में आसानी हो, आप हल्कापन महसूस करें। इसलिए अनुष्ठान जब किए जाते हैं तो उसमें उपवास बताया जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो मन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं उसके लिए प्रशिक्षित मन सबसे अच्छा मित्र होता है, जबकि एक अप्रशिक्षित मन आध्यात्मिक साधक का सबसे बड़ा शत्रु होता है। केवल कठोर तपस्या करने मात्र से व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसे अपने भोजन, अपनी नींद, अपना मनोरंजन आदि जैसी आवश्यकताओं पर भी संयम बना के रखना होता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। जब मन को बार बार लगाया जाएगा तो उसमें स्थिरता आ जाएगी। नंबर 6 है प्राणायाम करना। जब भी जाप करने बैठे तो उससे पहले प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि प्राणायाम करने से मन शांत होता है। प्राणायाम के 4 भाग होते हैं: पूरक, अंतर कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। वायु को अंदर खींचने को पूरक कहते हैं, वायु को अंदर ही रोके रहने को अंतर कुंभक, वायु को बाहर निकालने को रेचक, और बिना सांस के वायु को बाहर रोके रहने को बाह्य कुंभक कहते हैं। इसके लिए स्वस्थ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुला रखें। अब सांस को धीरे धीरे अंदर खींचना आरंभ करें और जितनी वायु भर सके भर लीजिए। उसके बाद वायु को भीतर रोकिए, जितनी भी आप आसानी से कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। प्राणायाम का मतलब सांसों को कम लेना नहीं होता, बल्कि सांसों को नियंत्रण करना होता है। फिर वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना आरंभ करिए। वायु को निकालने में प्राय उतना ही समय लगाना चाहिए जितना कि वायु खींचने में लगाया था। जब अंदर की वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को अंदर रोके रखा था उतनी ही देर बाहर रोके रखें, यानी बिना सांस लिए रहें। इस प्रक्रिया को आराम से करें, शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। यह एक प्राणायाम हुआ, इस तरह से 5 बार करें। जब आप इसका रोज रोज अभ्यास करेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की तलाश में भटकता है।
लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की वस्तु मिल जाती है, उसका अशांत मन तुरंत किसी दूसरी चीज की तलाश में दौड़ने लगता है। कोई भी कार्य, चाहे वे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। तो जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके मन का भटकाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।